ताजमहल इस पर परेश रावल की एक मूवी आई है और आज की इस वीडियो में हम उस मूवी की रियलिटी जानेंगे विद फैक्ट्स और विद प्रूफ्स। और क्या सच में ताजमहल एक मंदिर था या फिर ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। और ये वीडियो किसी को डिफेम करने के लिए नहीं बल्कि उस मूवी के कैरेक्टर को डिफेम करने के लिए है। लेकिन उससे पहले एक चीज बता दूं, आप लोगों ने भी ध्यान दिया होगा कि आजकल एक ट्रेंड बन चुका है कि इतिहास के किसी भी इवेंट्स को उठाओ और उस पर एक मूवी बना दो। स्पेशली हम बात करें इलेक्शन से पहले की, जब भी इलेक्शन आते हैं उससे कुछ महीने पहले ही या कुछ दिन पहले ही कोई ना कोई मूवी हिंदू मुस्लिम डिवाइडेशन मसाला के साथ आ जाती है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। अब चलते हैं वीडियो के टॉपिक पर। ताज स्टोरी डायरेक्टर भाई तुषार अमरीश गोयल। जैसा कि सोर्सेज के हिसाब से पता चला कि इस मूवी में ताजमहल को एक हिंदू मंदिर बताया गया है। इस मूवी में लीड एक्टर परेश रावल और अदर एक्टर भी हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं लीड रोल परेश रावल से। इनको तो सब जानते होंगे, इन्होंने हेरा फेरी मूवी में किस तरीके से एंटरटेन किया था लोगों को, और साथ ही साथ OMG मूवी में भगवान के साथ लड़ते। आपकी ये मंदिर वाली जो जगह है वो कितने एकड़ में फैली हुई है? 22 एकड़ में, 22। जिसमें 322 छोटे छोटे मंदिर हैं भगवान के। ओहो, माने भगवान का पूरा शॉपिंग मॉल ही सजा के रखा है। हम सोचते थे कि ये एक रियल हीरो है, लेकिन द ताज स्टोरी में कुछ और ही ड्रामा है। परेश रावल ने अपनी सारी इमेज खराब कर ली। ताजमहल को शिव मंदिर बनाने का ड्रामा, पोस्टर में डोम खोलकर शिव मूर्ति को निकाल रहे हो, ये तो PKO की 40 साल पुरानी थ्योरी का रिमिक्स लग रहा है। ये मूवी रिलीज हो चुकी है और इससे पहले ही PIL डाल दी थी दिल्ली हाई कोर्ट में कि इस मूवी को बैन करो और इस मूवी से हिंदू मुस्लिम कम्युनल वायलेंस बढ़ने का खतरा है। ये मूवी सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि पॉइजन भी फैला रही है। और ये कितना डेंजरस है सोसाइटी के लिए। भाई देश में अनएम्प्लॉयमेंट 10% पहुंचने वाला है, फार्मर्स सड़कों पर है, स्टूडेंट्स सड़कों पर है, पेपर लीक हो रहे हैं, इंफ्रा गिर रहा है और आप लोग इतिहास के चक्कर में उलझ गए हो। क्योंकि जो कोई भी हिंदू इस मूवी को देखेगा वो ये सोचेगा कि ये तो हमारा मंदिर है, हमसे छीन लिया गया है। सोशल मीडिया पर हेट फैलेगी और ग्राउंड लेवल पर भी दंगे होंगे, आपस में हिंदू मुस्लिम लड़ेंगे। लेकिन मैं इन डायरेक्टर से पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोगों को थोड़ी सी भी शर्म आती है कि आप कभी भी मुंह उठाकर अपने फायदे के लिए हिंदू मुस्लिमों को लड़वाते हो? सबसे पहले तो ऐसे डायरेक्टर्स को रगड़ना चाहिए और फिर देश से भगाना चाहिए जो कि हिंदू मुस्लिम की नफरत फैलाते हैं अपने फायदे के लिए। इस मूवी से रिवॉर्ड्स बढ़ेंगे, टूरिज्म गिर जाएगा, फॉरेनर्स सोचेंगे कि इंडिया में तो हिस्ट्री के नाम पर लड़ाई हो रही है। UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट को ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से खत्म कर दो तो कल को बाबरी काशी पर और भी फिल्म्स आएंगी और ऐसे में सोसाइटी पर सोशल फैब्रिक फट जाएगा और बच्चे भी गलत हिस्ट्री पढ़ेंगे। इस मूवी के ट्रेलर में लिखा गया है इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। मतलब कुछ भी यार। जब दिलजीत दोसांझ ने एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस को लीड रोल दे दिया तब कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा कर दिया कि ये देखो दिलजीत क्या कर रहा है, ये तो एंटी नेशनल हो गया। लोगों ने हंगामा खड़ा किया, कम्युनल हेट बढ़ा। देखो ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आप पाकिस्तान के लोगों को काम दो, मैं अपनी कंट्री के साथ खड़ा हूं। तो यहाँ पर भी एक मूवी की बात हो रही है, ना कि कंट्रीज की, कि किस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाया गया। और क्या ताजमहल का DNA टेस्ट करना है तो आ जाओ साथ में करते हैं। इसका ताजमहल का DNA टेस्ट करवाए। इस थ्योरी की स्टार्टिंग तब होती है जब ताजमहल का डिजाइन और शेप हिंदू मंदिरों से जोड़ते हैं। पहले ऑक्टागन वाला स्ट्रक्चर, ताजमहल का मकबरा 8 कोने का है और हिंदू मंदिरों में भी ऐसा ऑक्टागनल बेस कई जगह मिलता है। जैसे खजुराहो के कुछ टेम्पल्स और साउथ के भी कुछ टेम्पल्स सिमिलर हैं। लोग कहते हैं ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता क्योंकि डोम पर उल्टा कमल, वो इन्वर्टेड लोटस जैसा डिजाइन है जो कि डोम के टॉप पर दिखता है। और हिंदू धर्म में कमल भगवान विष्णु का प्रतीक है और मंदिरों में कलश में भी ऐसा ही होता है। तीसरा, ऊपर का डोम का हिस्सा जो कि एक दूर से त्रिशूल जैसा दिखता है और शिव मंदिरों में त्रिशूल मैंडेटरी होता है। एक तरफ ताज का प्लान और दूसरी तरफ शिव मंदिर का। और बोला गया कि ये बिल्कुल वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग बना है, ना कि इस्लामिक स्टाइल में। उन्होंने ये भी लिखा कि इस्लामिक कब्रों में डोम होता है, लेकिन ऑक्टागन, त्रिशूल प्लस लोटस, इन चीजों का कॉम्बिनेशन केवल हिंदू मंदिरों में देखने को मिलता है। और इसी वजह से जो लोग थोड़ा सा आर्किटेक्चर जानते हैं उनको लगता है कि अरे ये तो बिल्कुल हिंदू मंदिर के जैसा लगता है और मुगलों ने तो सिर्फ इसका नाम बदल दिया है। और कुछ लोकल लोग तो अभी भी कहते हैं कि पुराने जमाने में इसको तेजो महल के नाम से जाना जाता था, यहाँ पर शिवलिंग की पूजा होती थी और मेला भी लगता था। अब दूसरा रीजन दिल, जज्बे और पॉलिटिक्स से है। जब से इंडिया आजाद हुआ है तब से हिंदू समाज के कुछ संगठन और लोग जैसे RSS,
वीएचपी और बजरंग दल जैसे लोगों ने ये बात बड़ी जोर शोर से उठाई कि पुराने टाइम में मंदिरों को तोड़ दिया जाता था, उसकी जगह मुगल बादशाहों ने मकबरे और दरबार बनाए। उनके हिसाब से ताज भी एक जुल्म की मिसाल है, यानी कि ये भी पहले एक शिव मंदिर था जो कि शाहजहां ने छीन लिया। ये बात सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि हिंदू ग्रोह की लड़ाई बन गई। लोग बोलने लगे कि अपने खून पसीने से बनाए गए मंदिर को वापिस लो। गाँव के बूढ़े लोग आज भी कहानियां सुनाते हैं कि ये मंदिर था। शिवरात्रि पर इतना बड़ा मेला लगता था कि यमुना किनारे जगह नहीं मिलती थी। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि ताज के नीचे 22 बंद कमरे हैं और उनमें शिवलिंग है और साथ ही साथ 108 मूर्तियां भी हैं। तीसरा रीजन पुराने कागजातों और सबूतों पर शक। लोग कहते मुगल बादशाह दरबार के हिस्टोरियन अब्दुल हामिद लाहौरी ने एक किताब लिखी जो कि पादशाहनामा, वो बिल्कुल झूठी किताब है। वो इसीलिए लिखी गई थी शाहजहां को महान दिखाने के लिए। उनके हिसाब से ये असली जमीन राजा पामर्दी देव की थी जो कि 1155 में ये मंदिर बना था। फिर एक बड़ा सबूत है ताज के दरवाजे के एक कार्बन डेटिंग लकड़ी का सबूत। एक रिपोर्ट में लिखा गया कि वो लकड़ी 1359 एडी की। फिर पुरानी किताबों में तेजो महल का जिक्र मिलता जैसे कि जैन ग्रंथ में और आगरा के फोर्ट के शिलालेखों में। इस चीज को लेकर कई बार कोर्ट में भी लड़ाई। फॉर एग्जाम्पल सन 2000 में वकील अमरनाथ मिश्रा ने कोर्ट में केस डाला कि ये ताजमहल कोई मकबरा नहीं बल्कि मंदिर है और इसके बंद कमरों को खोलो और एएसआई की रिपोर्ट लाओ। फिर 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में बात गई। एक पेटिशनर ने आरटीआई लगाकर बंद कमरों की फोटोज मांगी। चौथा जो कि कॉन्स्पिरेसी और मजे का है और लोगों को इसलिए ये थ्योरी पसंद आती है क्योंकि उनको लगता है कि एएसआई या कोर्ट ये सब कुछ झूठ बोल रहे हैं कि असली सच केवल हम ही जानते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये बात दिल को अच्छी लगती है और हिंदू ग्रोह को बढ़ावा देती है और मुगलों से 500 साल पुराना गुस्सा निकालने का मौका देती है। बच्चे जो कि एनसीईआरटी की किताब में पढ़ते हैं कि ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ और 1653 में बनकर तैयार हुआ, लेकिन घर पे दादी नानी कहानियां सुनाती हैं कि नहीं बेटा ये तो हमारा मंदिर था और सरकार इस बात को छुपाती है। और इस तरह से वो दादी नानी की कहानियां एक थ्योरी बन जाती हैं जो कि व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड होती हैं, लाखों ग्रुप्स में जाती हैं और करोड़ों लोगों तक ये बात पहुंचती है। अब असली वजह सुनो। ताजमहल कोई हिंदू मंदिर नहीं बल्कि एक मकबरा है जो कि शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज के लिए बनवाया था। और कई थ्योरीज के मुताबिक तो ये भी कहना है कि जिसने ताजमहल बनाया था उसके हाथ काट दिए गए थे ताकि ऐसी चीज दोबारा से ना बना सके वो। पहला सच ये है कि इस जमीन का रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है। मुगल दरबार की ऑफिशियल किताब पादशाहनामा में भी ये लिखा है कि ये जमीन शाहजहां ने 1632 में आगरा के महाराजा राजा जय सिंह से ली। राजा के पास पहले एक छोटा सा महल था लेकिन वो मंदिर नहीं था। बदले में राजा ने शाहजहां को आगरा में 3 और जगह दी थी, एक बुरहानपुर में और 2 आगरा में। कार्बन डेटिंग भी मेन एंट्रेंस के दरवाजों की 1632 ईस्वी के आसपास की ही दिखाते हैं। दूसरा, ताजमहल का डिजाइन इंडो इस्लामिक स्टाइल में है। कमल अक्टागन जो कि ये हिंदू मंदिरों में भी मिलते हैं बल्कि ये एक शेयर्ड कल्चरल मोटिव्स है जो कि 16वीं 17वीं शताब्दी के इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में भी था। डोम, 4 मीनार, 4 बाग, ये सब कुछ इस्लामिक पैराडाइज गार्डन और टॉम का डिजाइन है। लोटस तो ईरान के रॉयल गार्डन्स में भी होता था। एएसआई ने 1972-73 में एक छोटी सी एक्सकवेशन की थी जिसमें शिवलिंग या पुराने फाउंडेशन का कोई प्रूफ नहीं मिलता, सिर्फ मुगल ब्रिक्स और 17वीं शताब्दी के टुकड़े। तीसरा, कोर्ट ने 6-7 बार साफ किया कि ये थ्योरी बेकार है और सन 2000 में आगरा कोर्ट ने अमरनाथ मिश्रा का केस डिसमिस किया। चौथा, मेन स्ट्रीम इतिहासकार पीके ओक की किताब में सिर्फ अंदाजा है, ना कि कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ना ही कोई फरमान, ना ही कोई बिल और ना ही कोई शिलालेख। इसलिए असली वजह यह है कि ताज कोई हजारों साल पुरानी इमारत नहीं है, ये जो कि एक नई इमारत है, मुगलों के प्यार की निशानी, दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा, UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जब तक लोग जज्बे से हटकर ओरिजिनल रिकॉर्ड्स, एएसआई रिपोर्ट्स और कोर्ट जजमेंट्स देखेंगे तब उनको समझ में आएगी। मतलब एक प्रोपेगेंडा मूवी के लिए इतना सब कुछ क्लियरफाई करना पड़ रहा है और ऐसी मूवीज देश का फ्यूचर बर्बाद कर रही हैं क्योंकि हम एआई, डेटा, साइंस, एजुकेशन जैसे रियल इश्यूज को छोड़कर मंदिर मस्जिद की लड़ाई में उलझे हुए यहाँ पर इतिहास ट्विस्ट कर रहे हैं। परेश रावल जो कि OMG मूवी में भगवान के अगेंस्ट एक ऑसम रोल किए थे,
वही ताज स्टोरी में पीके ओक का कैरेक्टर निभा रहे हैं। मुझे पता सिस्टम अगेंस्ट बोलेंगे तो एंटी नेशनल का टैग लग जाएगा, लेकिन कम से कम फेक थ्योरीज के ऊपर तो मूवीज नहीं बनाई। लेकिन मेरा एक सवाल है गवर्नमेंट से, आप कब ये छिछोरापन छोड़कर देश के रियल इश्यूज पर बात करोगे? इलेक्शन से पहले मूवीज रिलीज कर देते हो, लेकिन मैं कहना चाहूंगा इस देश की जनता को, आप कब तक ऐसी मूवीज से इन्फ्लुएंस होकर वोट दोगे या फिर फ्रीबीज से इन्फ्लुएंस होकर वोट दोगे? लेकिन अगर आपको वोट देना ही है तो एजुकेशन के लिए दो, एम्प्लॉयमेंट के लिए दो, इन चीजों के लिए आप वोट दो। तो आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो और क्या ताजमहल सच में तेजो महल है? आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।